नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के हांसी जिले के चानोत गांव में पिछले 1.25 से ज्यादा समय से ग्रामीण पानी की मांग को लेकर के धरनारत हैं। और मांग सबसे बड़ी कि जो लाइन राजली नहर से हांसी शहर को जा रही है उसमें टी मिले। इस आंदोलन में एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिस चेहरे ने पूरे आंदोलन की दशा और दिशा तय करने का काम किया। एक चेहरा जो कुछ एक घंटे पहले आंदोलन के नेताओं से संपर्क करता है और उसके बाद जो उसने किया उसकी चर्चा आज पूरे हरियाणा में है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस चेहरे की वो असलियत जो अब तक जनता के सामने नहीं है, और नाम है सोमेश सरपंच, जिनको आजकल सोमेश सरपंच टी वाले के नाम से पूरा हरियाणा जानने लगा है। हरियाणा से बाहर के लोग भी जानने लगे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोमेश सरपंच के बारे में धरने पर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वो निचोड़ बताएंगे जिसने साबित कर दिया कि सोमेश सरपंच टी वाले एक दमदार शख्सियत हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिनकी कथनी और करनी एक समान है, एक ऐसे शख्स हैं जो जन सेवा के लिए जाने जाते हैं। वो चाहे किसी भी तरीके से और किसी भी माध्यम से लोगों का भला करते हों, लेकिन उनमें एक जज्बा, एक जुनून और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास है। सोमेश सरपंच अपने गांव घिकाड़ा, जो दादरी के साथ लगता ही गांव है, उस घिकाड़ा गांव के सरपंच बने। सरपंच बनने से पहले उनकी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर एक अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। उन्होंने अपनी पहचान का भी फायदा उठाया, और फायदा उठा करके भला किसका किया? भला किया गांव घिकाड़ा वासियों का। दादरी और आसपास के इलाके से जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो उस इलाके के लोग जो बातें बता रहे हैं कि सोमेश सरपंच जब अपने गांव के बने तो एक बहुत बड़ी बात तो यह रही कि वो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान बने। एक छोटा सा गांव घिकाड़ा, वहां का एक नौजवान सरपंच बहुत कम उम्र में, और उसके बाद वो पूरे हरियाणा के सरपंचों का प्रधान बने, उस एसोसिएशन का प्रधान बने। यह बड़ी गर्व और गौरव की बात है, ना केवल घिकाड़ा गांव के लिए बल्कि दादरी और उस समय भिवानी, दादरी, तमाम इलाके के लिए। सोमेश सरपंच ने जो हमारे पास जो सूचना है, जो जानकारी इलाके के लोगों ने दी, उसके मुताबिक गांव घिकाड़ा के पंप हाउस से गांव तक बिजली की अलग लाइन स्वीकृत करवाई। वर्षों पुरानी मांग थी जिसे कई सरकारें और कई बड़े राजनेता पूरे नहीं कर पाए। वो उन्होंने पूरा करके दिखाया, अपने संपर्कों के दम पर, अपने संबंधों के दम पर। और उन्होंने दर्शाया कि नेता वही होता है जो केवल वादे नहीं करे बल्कि वर्षों से लंबित कार्यों को पूरा करके दिखाए। पूर्व सरपंच घिकाड़ा के और सरपंच एसोसिएशन के हरियाणा के पूर्व प्रधान सोमेश सरपंच ने जो उनका कार्यकाल था, उसमें गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए
नए 3 मंजिला विद्यालय का निर्माण करवाया, जहां प्राथमिक से लेकर के और ऊंची शिक्षा तक की व्यवस्था एक ही परिसर में उपलब्ध करवाई। 3 मंजिला सरकारी स्कूल कितने के गांव में है पूरे हरियाणा में? आप दर्शक कमेंट करें, आपके गांव में है क्या ऐसा भव्य सरकारी स्कूल? उन्होंने अवैध कब्जे हटवा करके खेल स्टेडियम बनवाया ताकि गांव के युवाओं को खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं मिले। पर्यावरण संरक्षण के लिए पराली न जलाने वाले किसानों को हवाई यात्रा का अवसर देकर उन्हें सम्मानित किया ताकि अन्य किसान भी प्रेरित हों। किसी गांव का कोई सरपंच है ऐसा जो अपने गांव के किसानों को हवाई यात्रा करवा दे? सोचा है किसी ने? जहाज से, लोग तो बसों में यात्रा नहीं करवाते। इसके अलावा गांव की महिलाओं और ग्रामीणों को अक्षरधाम मंदिर, संसद भवन, हरिद्वार, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, अग्रोहा धाम, हुसैनी वाला बॉर्डर, माता वैष्णो देवी जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की यात्राएं करवाई। बिल्कुल स्पष्ट एक लाइन सोमेश सरपंच की कि राजनीति नहीं विकास, वादे नहीं परिणाम। यही कारण है घिक्काड़ा के विकास, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में किए गए कार्य आज उनकी कार्यशैली की पहचान माने जाते हैं। ना केवल घिक्काड़ा, दादरी और भिवानी में, बल्कि हरियाणा प्रदेश में उनके द्वारा करवाए गए कामों की चर्चा है। गांव के विकास के लिए उनकी सोच केवल उनके समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रख करके काम करने की रही। उन्होंने गांव को नई सोच, नई सुविधाएं और नई पहचान देने का काम किया। निश्चित तौर पर ये तो मैंने वो काम आपको बताए हैं जो दादरी और आसपास के इलाके के लोग बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं टी वाला मामला। एक ऐसा शख्स जिसका हांसी विधानसभा से ना कोई राजनीतिक संबंध, ना उनको चुनाव लड़ना इस इलाके से, और एक ऐसी मांग ग्रामीणों की जो ना स्थानीय विधायक विनोद भ्याणा पूरा कर पाए, ना कैबिनेट मंत्री जिनके पास पब्लिक हेल्थ मंत्रालय है वो रणबीर गंगवा, ना हांसी से ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, ना प्रशासन पूरा कर पाया। यहां तक कि अब तो सीएम साहब ने भी पल्ला झाड़ दिया कि टी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स ने वो टी गांव में पहुंचाने का काम किया। खुद ने तो उसने नहीं बनाई, ना उसने कोई फैक्ट्री लगा रखी, कहीं से तो कोई संपर्क में उसके आया सरकार का, प्रशासन का कोई शख्स, जिससे वो टी वहां उपलब्ध हुई। असली कहानी ये है कि उसने जो गांव वालों के साथ वादा किया, कमेटी के साथ जो वादा किया, या विकास शीर्षर या हर्ष छिक्कारा के साथ जो वादा किया जहां से ये मीटिंग बढ़ी, उस वादे में उसने क्या बातें रखी, वो बात कमेटी को सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर उसने केवल इतना कहा कि वो टी लगवा देगा, तो टी तो लग गई थी। टी तो कई घंटे बाद उखाड़ी गई है। दूसरी बड़ी बात, अगर सोमेश सरपंच इतना ताकतवर है कि उसने बिना प्रशासन या सरकार को भरोसे में लिए ये टी लगा दी, तो हरियाणा सरकार कहां है? 1 घंटे या 20 मिनट या 2 घंटे में टी नहीं लगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, एक छोटी सी खबर भी हो वो भी मिनटों में पूरे देश दुनिया में फैल जाती है। कहां है सरकारी तंत्र? इस मामले में
टी लगवाने वाले सोमेश, जिन्होंने खुद कोई टी नहीं बनाई, कोई तो रहा जिसने उनको इस टी के इस मामले में मध्यस्थता के लिए कहा और उन्होंने मध्यस्थता की, मामला भी सुलझने के करीब आया। सबसे बड़ी बात, उन अनशनकारियों का अनशन उन्होंने तोड़वाया जिनमें 2 बुजुर्गों की हालात बड़ी नाजुक बताई जा रही थी। अगर वो अनशन नहीं टूटता तो हो सकता है सैनी सरकार को और ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता। आज बड़े ठंडे दिमाग से यह बात सोचने की जरूरत है कि कितनी दूरदर्शी सोच रही होगी सोमेश सरपंच की, जिसने अपने कार्यकाल में गांव घिकाड़ा में तो काम करवाए ही, घिकाड़ा गांव का नाम हरियाणा ही नहीं देश के नक्शे पर उन्होंने लाने का काम किया। इस टी के मामले में भी जब बड़े बड़े नेता फेलियर साबित हुए तो भी उन्होंने अपने संबंधों या संपर्कों के दमखम पर यह सब करने का काम किया। ठंडे दिमाग से सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि आखिर सोमेश की गलती इस मामले में क्या है जो उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है, बार बार उन्हीं के नाम पर बयानबाजी हो रही है। ठंडे दिमाग से आप सोचिए। अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि आखिर चाणक्य का जो ये आंदोलन है वो कहीं मुद्दे से तो नहीं भटक गया। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। सोमेश सरपंच के बारे में आपका क्या मानना है? बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि वो बहुत तेज है। तेज बढ़ना एक अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? बढ़ना चाहिए, संपर्क बढ़ाने चाहिए, संबंध बड़े बड़े लोगों के साथ होने चाहिए और उनके गांव और आसपास के इलाके को तो यह फक्र होना चाहिए कि हमारे इलाके का एक नौजवान जिसके संपर्क गांव गुआंड और इलाके जिले से बाहर हैं, उनका फायदा भी उठाना चाहिए। आप दर्शक जरूर कमेंट करें सोमेश सरपंच के बारे में आपकी क्या राय है। टी के इस मामले को लेकर के आपकी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।